जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। हमको अडाजन पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया कि आपकी एप्लीकेशन यहाँ फॉरवर्ड हुई है, तो उसके लिए आपको जवाब लिखवाने के लिए आना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर की ओर से जब आई है तो उसमें क्या थाने को तुमने भेजा, थाने का काम तो है नहीं है, ये तो काम आपका है, अदालत का काम है, सरकार का काम है। तो मैंने उन्हें बोला ये पुलिस कार्रवाई का काम नहीं है, उसमें हमने मांग की है, जो मांग की है बापूजी की जमानत के लिए, बापूजी के स्वास्थ्य के लिए और बापूजी का जो केस है उसके श्वेत पत्र जारी करने के बारे में की। जबकि एफआई में कहीं रेप केस का नामो निशान तक भी नहीं है, उसके बावजूद फिर तुमने पूरे मीडिया ने इस पे सीबीआई जांच आपने क्यों नहीं करवाई भाई? विश्व भर के साधक समझो ने बापूजी के साधक जानना चाहते कि कौन से आधार पर सजा सुनाई गई और भारत देश के नागरिकों को भी मालूम मत हो कि क्या बात है, कौन सा केस है सब। उसके बाद तुमने मृत्यु पर्यंत सजा भी उनको सुना दी। आज उनकी स्थिति ये हो गई, बेचारे चलने से भी लाचार हैं, पैर उठाकर चल नहीं पा रहे हैं। उसके बाद उनको इलाज के लिए भी कोई सुविधा नहीं है। हमने 3 से 4 महीना पहले एप्लीकेशन डाली थी बापूजी के स्वास्थ्य के लिए और उनके कायमी जमानत के लिए, और राष्ट्रपति जी, सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, सीएम राजस्थान, सीएम गुजरात को कि बापूजी को जमानत कायमी मिल जाए और उनका सही तरीके से इलाज हो जाए, उसके लिए हमने एप्लीकेशन डाली थी। 4 महीने हो गए उनके बाद। तो अभी 2-4 दिन पहले हमको अडाजन पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया कि आपकी एप्लीकेशन यहाँ फॉरवर्ड हुई है, तो उसके लिए आपको जवाब लिखवाने के लिए आना पड़ेगा। तो मैं वहाँ जवाब लिखवाने के लिए गया तो उन्होंने बोला, मैंने जाकर बोला, मैंने आपको एप्लीकेशन नहीं दी है, मैंने एप्लीकेशन ऊपर दी है, जो आपका इसमें कोई रोल होता नहीं है। कि एक काम पुलिस का काम नहीं है, ये काम आपका है, केंद्र सरकार का काम है। श्वेत पत्र जाहिर करो और उसमें बापूजी को कौन से डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बापूजी को रेप की सजा सुनवाई गई है आज जीवन पर्यंत, जब तक जिंदा रहे तब तक जेल में ही रहने की, वो डॉक्यूमेंट्स जाहिर करो और श्वेत पत्र जाहिर करो। बापूजी का कौन सा गुनाह है, क्या किया है बापूजी ने, वो पूरा सब भारत भर के, विश्व भर के साधक समझो ने बापूजी के साधक जानना चाहते कि कौन से आधार पर सजा सुनाई गई और भारत देश के नागरिकों को भी मालूम मत हो कि क्या बात है, कौन सा केस है। सब भारत के नागरिक यही जान रहे कि बापूजी ने रेप किया है। वास्तव में रेप का तो कोई डॉक्यूमेंट्स है नहीं उनके पास, तो उनको जाहिर करना चाहिए। भाई रेप का डॉक्यूमेंट्स है तो श्वेत पत्र में जाहिर करो। हिंदूवादी सरकार, ये काम हिंदूवादी संतों के लिए तो करना ही जरूरी है ना। तो मतलब जो पहले एप्लीकेशन दी हुई थी तो उसको ही लेकर एक बार तो पहले भी प्रधानमंत्री कार्यालय से फ़ोन भी आ चुका था ना? हाँ, फ़ोन पहले आया था, उसके बाद इनसे जानकारी भी ली थी, इन्होंने बताया था। फिर इनसे बोले कि ऐसा है कि आपका जो है, मैंने एप्लीकेशन जो है रजिस्टर कर ली है। अच्छा। हाँ, जब एप्लीकेशन रजिस्टर कर ली है उसके बाद कार्रवाई होना स्वाभाविक बात है। तो वो उन्होंने, जैसे भी पिछली बार मैंने आपको बताया था, राजस्थान सरकार से जो आया था उसके बारे में, तो यहाँ से दोबारा एप्लीकेशन हमने यहाँ से करके इन्होंने भेज दी। तो अब वो कार्रवाई आगे क्या करते हैं ये बात को पता लगेगा। परंतु अब ये, हाँ, ये वहाँ से प्राइम मिनिस्टर की ओर से जब आई है तो उसमें क्या थाने को तुमने भेजा, थाने का काम तो है नहीं है, ये तो काम आपका है, अदालत का काम है, सरकार का काम है। सरकार जो है जब संसद में बैठती है, देखती है, सारी कार्रवाई करती है, तो तुमको एक्शन तुमको लेना है ना। तो उसको एक्शन जब लेना तुमको है, जबकि एफआई में कहीं रेप केस का नामो निशान तक भी नहीं है, उसके बावजूद फिर तुमने पूरे मीडिया ने इस पे सीबीआई जांच आपने क्यों नहीं करवाई भाई? सीबीआई जांच करवाना चाहिए था, अगर कुछ ऐसा तुमको लग रहा था, वो भी तुमने नहीं करवाई। उसके बाद तुमने मृत्यु पर्यंत सजा भी उनको सुना दी। आज उनकी स्थिति ये हो गई, बेचारे चलने से भी लाचार हैं, पैर उठाकर चल नहीं पा रहे हैं। उसके बाद उनको इलाज के लिए भी कोई सुविधा नहीं है। ये मतलब इस देश का, मैं ये जानना चाहता हूँ, आखिर इस देश में ये कैसी सरकार है जो कि अत्याचार हिंदुओं पर ही हो रहे हैं और हिंदुओं के लिए कोई बोलने के लिए तैयार भी नहीं। विपक्ष पार्टी तो चलो, वो तो विपक्ष है, वो तो अपना काम करे। अब बांग्लादेश की घटना हुई, कोई विपक्ष भारत का विपक्षी नहीं बोला, जबकि तुमको हिंदुओं के लिए बोलना चाहिए था, नहीं बोला, वो नहीं बोला। और तुम्हारे यहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तुम लोग खाली बस एक आदमी जो कुछ थोड़ा वो बोले, योगी बोल रहे हैं, बाकी तुम्हारे यहाँ भी सन्नाटा सा। तुम आखिर चाहते क्या? पूरे हिंदुस्तान का हिंदू को मिटा देना चाहते हो क्या? हमें यही समझना थे। और जब भारत की संस्कृति ही नहीं रहेगी
तो वास्तव में मान के चलिए ये हिंदू मिट जाएगा, और हिंदू मिट जाएगा तो ना तो तुम्हारी सरकार रहेगी, ना मठाधीश रहेंगे, ना कथावाचक रहेंगे, कोई नहीं बचेगा। तो मैं तो वास्तव में सभी से निवेदन करता हूँ, अगर आपको हिंदू संस्कृत को बचाना, हिंदू संस्कृत की रक्षा करनी है, तो सारे शंकराचार्यों को, सारे कथावाचकों को, और बाकी जो भी मतलब हिंदू समाज की सेवा में संत समाज है लगा हुआ, सबको एक मंच पे आकर के खड़े होकर के कहता सरकार पे इतना दबाव बना दो कि वो सच उगलने के लिए मजबूर हो जाए। क्योंकि झूठ को कब तक छिपा के रखोगे? जबकि डीसीपी लंबा उसका स्टेटमेंट, उसका चैनल पे था कि साफ करे रेप केस है ही नहीं। जब रेप केस नहीं है तो आखिर ये किस बेस पे सरकार ने सजा सुनाई? पहले दिन से हम ये कह रहे हैं, आप एफआईआर भी देख लें, एफआईआर में बच्ची ने 376 का आरोप नहीं लगाया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। वेरी फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि 376 का ना कोई मेडिकल एविडेंस है, ना कोई पीड़िता ने आरोप लगाया है। आरोप पीड़िता ने जो आरोप लगाए हैं वो उसके साथ छेड़खानी करने के आरोप। हमने एप्लीकेशन फिर से भेज दी है, भेज भी दी है, और उसमें लिख दिया कि तुमने जो कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई की, पुलिस कार्रवाई का काम नहीं है। हमने जो मुद्दे भेजे वो उनकी नकल भी भेज दी, पुलिस पीआई से नकल मिली थी वो भी भेज दी, और साथ में एप्लीकेशन में साफ लिख दिया कि श्वेत पत्र जाहिर करो बापूजी के केस के बारे में संसद में। संसद सर्वोपरि है, सबसे सर्वोपरि देश की संसद है, उससे सर्वोपरि कोई नहीं है। वो कानून भी बदल सकते हैं, कानून बना भी सकते हैं, और कोर्ट भी गलत करती है तो वहाँ वो संसद भी एक्शन ले सकती है। अगर संसद सर्वोपरि नहीं है तो कौन काम करेगा? सरकार किस काम की? जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।